प्रिय साथियों, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने दैनिक दिनचर्या या टाइम टेबल कैसे बनाएं पढ़ाई के लिए। और ये टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तैयारी के लिए। अगर आप अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकता है। और आप जानते हैं कि आपके पास 24 घंटे का समय है। जो स्टूडेंट्स का अच्छा यूटिलाइज़ कर लेते हैं, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। तो उसी टाइम को सदुपयोग करने के लिए हमने जो समय सारणी बनाई उसके दोनों पहलू हैं। एक तो हम अच्छा टाइम टेबल को फॉलो कैसे करें, और दूसरा अगर बीच में हमारे टाइम टेबल अगर गड़बड़ाए तो हम उसको कैसे सपोर्ट कर पाएँ। तो हमने जो पहले जानते हैं कि सभी पर समय उतना है, सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, और ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ केवल सिविल सर्विसेज के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये वाली बात आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काम वाली बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग पेरेंट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ लोगों की कुछ और परिस्थिति है, कुछ लोगों के यहाँ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन 24 घंटा सबके पास है। और जो एग्ज़ाम में आपका जो कंपटीशन हो रहा है वो भी सभी से हो रहा है। तो हमको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। हर आदमी को एक जनरल मैं बात करूँगा, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। ये बात मैं पहले भी आपसे किया है, बहुत शॉर्ट में किया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस बात को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आप एक तो बॉडी जो है उसका शेड्यूल आप एक जैसा बनाइए, सुबह उठने का और सोने का। अगर सुबह आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठें, 6 बजे उठते हैं 6 बजे उठें, 6:30 बजे उठते हैं 6:30 बजे उठें, रात को 10 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे तक सो जाएं। लेकिन आपका रात में आपकी लाइफ में एक फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। अगर आप उस सेट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उठेंगे तो आपकी बायो रिदम बन जाएगी। बॉडी की भी क्लॉक होती है। अगर जिस दिन आप डेली उठते हैं उस दिन आप उठेंगे तो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप सबसे पहले जब आपने उठे तो सबसे पहले आपने देखा कि उस पूरे दिन को आपको डिसाइड करना होगा कि आप उस दिन को कैसे बिताने वाले हैं, उस टाइम को कैसे मैक्सिमाइज़ करने वाले हैं। दिन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ाई करते समय हमको मुश्किल लगती है, हम कोई चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं, और कोई अखबार जैसी चीज़ है, न्यूज़पेपर, जिसमें उतना मेहनत नहीं लगती है। उसके बाद हम आगे जो तैयारी करेंगे उस तैयारी में कुछ ऐसे टॉपिक जिनको हमको रिवाइज़ करना होता है, हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, हमको एसे राइटिंग करना होता है, हमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक करने होते हैं जिसमें हमारे उतनी एनर्जी नहीं लगती है, मीडियम एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले हम जो सुबह का टाइम है, जैसे मैं अपना बताऊँगा, सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहता था। अगर सुबह के टाइम मैं जो भी चीज़ पढ़ता था वो चीज़ मुझे जल्दी याद हो जाती थी, मेरे लिए पढ़ना आसान होता था, मेरा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता था। वहीं दूसरी तरफ रात का टाइम, रात को जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो और लेट तक जगता था, रात को 12 साढ़े 12 तक सोता था। तो उस समय रात को 11 बजे के बाद मैं अखबार पढ़ता था, क्योंकि दिन भर में जितनी एनर्जी आपकी यूज़ हो गई फिर आपको उसको मैं उस तरह पढ़ता था। और रात को आप अखबार आपके लिए लाइट भी रहता तो अपने दिन को अच्छा यूटिलाइज़ कर लेते थे। शेड्यूल में फॉलो करता था। और आपको शेड्यूल कैसे फॉलो करें भाई, मैंने देखा है कई ऐसे यंगस्टर्स हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच अगर कनाडा में हो तो रात को 3 बजे भी उठ के मैच देखते हैं। लेकिन जब अपनी वही पढ़ाई करने का शेड्यूल होता है तो वही 3 बजे 4 बजे उठना उनको मुश्किल लगता है। तो बात उठने की नहीं, बात केवल आपके मोटिवेशन की है। आपके सपने देखना तो इम्पोर्टेंट है, सपने को आपने कितना सीरियसली लिया हुआ है। क्या वो सपने के रूप में, या केवल आपको लगा कि सब तैयारी कर रहे हैं तो उसी भेड़ चाल में हमको भी तैयारी करनी चाहिए, तो इसीलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो भी तैयारी करें उस तैयारी को आप डिसाइड कर लें कि आपको इतने बजे उठना है तो फिर आपको उठना है। और जैसे बोला जाता है ना कि जैसे आपने क्रिकेट से मैं इसको कंपेयर करता हूँ, आपने देखा होगा कोई भी मैच ऐसा नहीं है कि आपने आखिरी 10 ओवर में जीता या पहले 10 ओवर में जीता। आपको हर ओवर में अच्छा खेलना है, आपको हर ओवर में रन बनाने हैं। उसी तरह 365 दिनों में किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई, किसी दिन कम पढ़ाई नहीं। 365 दिन में सभी 365 दिन आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। अगर आपने सभी अच्छे दिन अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपका रन आपको जिसको बोला जाएगा नंबर बढ़ जाएंगे। और वही आपने सोचा कि हमने 2 महीने तो अच्छी पढ़ाई की, अब 1 महीना मस्ती कर लेते हैं, फिर अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आपको। जैसा अच्छा क्रिकेटर हर बॉल पे 4 रन या 6 रन के बजाय सिंगल्स लेने की कोशिश करता है, सीधी गेंदों पे चौके और छक्के भी मारता है। तो साल में कुछ ऐसे दिन होंगे, दिवाली का दिन हो गया, होली का दिन हो गया, आप 12 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, आपको लोगों के साथ करना है, रक्षाबंधन का दिन हो गया, कोई भी दिन हो गया, उस दिन आप 5-6 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। कोई भी दिन बिना पढ़ाई के ना जाने दीजिए। शादियाँ होंगी, गमी होगी, आपके लोगों के मेडिकल परेशानियाँ होंगी, तो आपको तभी भी करना है। मैंने नोट्स के ऊपर, नोट्स आपकी बुकलेट फॉर्म में मान लीजिए कहीं आपको इमरजेंसी में ट्रैवल भी करना है, तो आपने वो नोट्स रिवाइज़ कर लिए, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, आपने एसे राइटिंग कर लिया, लेकिन आपको पढ़ाई डेली करनी है।
शेड्यूल बनाना शेड्यूल में कई लोगों को मैंने देखा है कि वो 1-1 मिनट का शेड्यूल बना लेते हैं। मोटे-मोटे तौर पे आपको मानना चाहिए कि जो शेड्यूल आप बना रहे हैं, वो शेड्यूल आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका प्लान नहीं है। तो आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको आपको पालन करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको 7 घंटे सोना है तो 7 घंटे सोइए, आपको लगता है 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे सोइए, लेकिन जो आपने बना लिया फिर उसका पालन करिए। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 11 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई डेली करना, पढ़ाई सिंसेरिटी के साथ करना। आप नींद में पढ़ाई कर रहे हैं, आप थके हुए पढ़ाई कर रहे हैं, आप भूखे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। मैं अपना बताऊं, सुबह 4 बजे उठने का मेरा एक फ़ायदा होता था। सुबह 4 बजे मैं उठता था तो 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मैं डायरेक्ट पूरी पढ़ाई करता था 5 घंटे। तो 2 फ़ायदे होते थे कि आपने 5 घंटे आपने दिन की शुरुआत में 5 घंटे पढ़ाई कर ली, तो दिन की चिंताओं से मुक्त हो गए। फिर आप आराम से नहाता धोता था, नाश्ता करता था, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर दोबारा पढ़ाई करता था। क्योंकि आप जल्दी उठ गए हैं तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि फिर आपको नींद भी पूरी करनी ज़रूरी है। तो दोपहर में मैं 2 घंटे सोता था, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे सोता था आराम से। फिर 4 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को दोबारा पढ़ाई करता था। और उसके बाद रात को 9 बजे के बाद आपने खाना खाया, 1 घंटा अखबार पढ़ लिया, रात को 11 बजे सो जाता था। तो आपकी नींद भी पूरी हो गई, आपने अपना प्रॉपर ध्यान भी रख लिया, आपकी पढ़ाई भी हो गई। ये मेरा शेड्यूल था। कई ऐसे मेरे दोस्त थे जो रात को ज़्यादा पढ़ाई करते थे, कुछ लोग दिन में पढ़ाई करते थे। कई बार ऐसा संभव नहीं होता था कि 4 बजे उठ पाऊँ, कई बार ऐसा होता है 4 की बजाय मैं 6 बजे भी उठ रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट है फिर 6 से लेकर 9 बजे तक लगातार पढ़ाई करता था। और एक सेशन को मैं लंबा इसलिए खींचता था क्योंकि बार बार ब्रेक लेने में वो कंसंट्रेशन नहीं आ पाता है। आपने एक सेशन लिया तो आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, तो जो आपका आउटपुट रहा वो अच्छा रहा। ये मेरा था अनुभव था। कुछ लोग ऐसे कई टुकड़ों में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग दिन में नहीं सोते हैं, कुछ लोग दिन में सोते हैं, कुछ लोग रात में ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग रात में कम सोते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रहें। आपके दोस्त भी ऐसे थे कि जो फॉलो करते थे। कई बार आपको लगता है मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाया, आपने अपने दूसरा दोस्त का अच्छा जो पढ़ाई कर रहा है उससे बात किया, उसका मोटिवेशन लेके आपको लगने लगा यार ये तो पढ़ाई कर रहा है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। तो वो देख के आपको लगता है यार ऐसा ना हो कि इसका सिलेक्शन हो जाए, मैं पीछे छूट जाऊँ, तो वो भावना आपको आगे निकाल देती है। तो ये पूरी तैयारी का एक तरीका है, आप इसको अच्छे से तैयारी करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।